नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। गल्ला व्यवसायी हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यवसायियों ने लगाया काला बिल्ला। सकरा प्रखंड में अश्लील गाना बजाने को लेकर विवाह समारोह में हुई जमकर मारपीट। और दोस्त की शादी समारोह में शराब लेकर आ रहे व्यक्ति को रेल पुलिस ने वैशाली एक्सप्रेस से किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। गल्ला व्यवसायी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। नीलेश उर्फ राजा बाबू हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया के नेतृत्व में गुरुवार को सभी व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि जब तक व्यवसायी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महामंत्री अरुण कुमार ने बताया कि मृतक व्यवसायी को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद की जाए क्योंकि उसकी छोटी सी बच्ची है। वहीं चैम्बर्स के महामंत्री सज्जन शर्मा का कहना है कि जब तक व्यवसायी को सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कल उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में समस्त व्यावसायिक संगठनों की एक बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से नीलेश उर्फ राजा बाबू के हत्यारों के विरोध में काला बिल्ला लगाकर हम लोग अपने व्यवसाय को करेंगे। उसी के तहत आज समस्त व्यावसायिक जगत काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से और जिला प्रशासन से यह मांग कर रहा है कि जो अभियुक्त है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो और जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा सरकार प्रदान करे। जैसा कि आपको जानकारी है कि 19/4/2023 को अहियापुर जो है सो इलाके में एक हमारे खाद्यान्न व्यवसायी की हत्या कर दी गई और 10 दिन लगभग हो गए, अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। तो कल हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी भीमसरिया के नेतृत्व में विभिन्न व्यवसायिक संगठनों की एक बैठक की और कल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग जो है सो जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है तब तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। उसी कड़ी में हमारे आंदोलन की पहली कड़ी यही है कि हम लोगों ने जो कल डिसीजन लिया कि काला बिल्ला और काला झंडा लगाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि पुलिस प्रशासन से भी हम लोग की बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा है कि कल तक आज जो हम लोग काला बिल्ला लगा के जो प्रदर्शन किए हैं, ये कल हम लोगों ने निर्णय लिया था अपने चैम्बर में सभी व्यवसायियों के बीच में कि जो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था कल की बैठक का कि राजा बाबू नीलेश के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। चूंकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कल के निर्णय के अनुसार सभी व्यवसायियों को आज काला बिल्ला लगाना था और काला और झंडा लगाने का निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया है और प्रदर्शन जो है ये कब तक प्रदर्शन काला बिल्ला लगा के आप लोग? आज हमारा वैसे एक दिन का ही कार्यक्रम है। सकरा प्रखंड में विवाह समारोह के दौरान अश्लील गाना बजाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। जिले में बारात निकलने से पहले दरवाजे पर जमकर मारपीट हुई। दूल्हा गाड़ी पर था, पीछे गाना बज रहा था। गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दो पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर बा नगरी के वार्ड संख्या 9 की है। यहाँ नथुनी माझी के लड़के की बारात जाने वाली थी। लड़के के दरवाजे पर गाना बज रहा था। इस दौरान मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दरवाजे पर भोजपुरी में अश्लील गाने बज रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने गाने का विरोध किया, लेकिन दूल्हा पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों की तरफ से कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोग ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। घायलों के इलाज के लिए सकरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल व्यक्ति की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर नगरी निवासी चंद्रदेव माझी, रघुनंदन माझी, मंदिरा माझी, रमेश कुमार, मनीष कुमार, अनीश कुमार, फूलवती देवी के रूप में हुई है।
पीड़ित परिवार ने गांव के लोगों पर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है। मामले में सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं आया है, शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बाजा बज रहा था, बाजा बंद करने के लिए बोला, बाजा बंद हो गया। उसके बाद बाजा फोड़ने लगा। बाजा जब फोड़ने लगा तो मेरा भैया गया, ये भैया है, बचाने के लिए। जब भाई बाजा फोड़िएगा तो वो तो गार्जियन का जो जिसका है बाजा लाया हुआ वही तो भरेगा, तो इसको भी मारने लगा। इसको बचाने के लिए बड़का भैया गया, उसको भी मारने लगा। हम गए बचाने के लिए, तो हम बचाने के लिए गए तो हमको भी मारने लगा। हम गिर गए, गिरने के बाद में 2-4 बांस मार दिया। मेरा यहाँ से यहाँ तक लफाड़ गया और यहाँ से सब। तो कल क्या था? शादी उदी था? शादी था मेरा। किसका शादी था? मेरा भगना का। क्या नाम है उसका? एगो क्या विकास है और सुजीत। और ये मारने वाला विवाद है, किन किन लोगों शामिल है? हम लोग तो यहाँ के कुटुम्ब हैं, हम लोग तो नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदेव हुआ। हाँ, चंदेव। तो आप कुटुम्ब हैं? हाँ। तो शादी जिसका हुआ वो आप उनको कौन लगते हैं? हम उनका मामा है। मामा जी। कहाँ घर हुआ? मेरा घर तुर्की। यहाँ पे आया था तो रात को गाना जब बज रहा था, इसी क्रम में कोई मतलब आए और बस डीजे पर लाठी चलाने लगे। शीशा उसा फोड़ दिया है, लाइट फोड़ दिया। तो यहाँ जो है आपका कौन नाम से डीजे चलता है? बबलू साउंड। बबलू डीजे साउंड? हाँ, बबलू साउंड चलता है। बबली साउंड। अच्छा, कितना में भाड़ा आया था? यहाँ 13,000 में आया। 13,000 में। तो आपने कोई अश्लील गाना बजाए थे जिसके कारण मारपीट हुआ है? अश्लील गाना नहीं बजा है, मतलब जो बोले हैं पार्टी वो गाना बज रहा था। इसी क्रम में मतलब अगला आदमी आया, बोले कि से नहीं मतलब बाजा बंद करो। इसी में पार्टी सब बोल रहे हैं कि नहीं बजेगा बाजा। इसी क्रम में मतलब चला है। अच्छा, मारपीट। ये कौन कौन आया था मारने के लिए? 5 बजे। तो ये मारपीट के दौरान में झगड़ा लड़ाई हुआ, उसमें क्या कुछ छीन छोड़ भी हुआ है? हाँ, क्या ये बचावे। हाँ, गहना गुड़िया रहे लड़की के से सब छीन लिया। सब छीन लिया। और क्या चीज? और सब क्या सब है? 20,000 रुपया छीन लिया है। हाँ, और मोबाइल। कै गो मोबाइल? 2 मोबाइल 20,000 के। अच्छा, वही। हाँ। तो मतलब ये छीन छोड़ कौन किया है? छीन छोड़ किया है चारों। जिले के खाद्यान्न व्यवसायियों ने भी गल्ला व्यवसायी हत्याकांड को लेकर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। गोला बांध रोड स्थित कार्यालय में खाद्यान्न व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन जताया। समस्त व्यावसायिक बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज समस्त व्यावसायिक जगत ने 19 अप्रैल को राजा बाबू उर्फ नीलेश की हत्या के विरोध में काला बिल्ला लगाकर अपने व्यावसायिक गतिविधियों को चालू रखा। वहीं कृषि उत्पादन बाजार समिति में भी सभी खाद्यान्न व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य चालू रखा। वहीं खाद्यान्न व्यवसायिक संघ के सदस्य मनीष चौधरी ने बताया कि कल चैम्बर्स में सभी व्यवसायियों के साथ निर्णय लिया गया था कि आज काला बिल्ला लगाकर विरोध कर रहे हैं। अगर 28 तक अपराधी नहीं पकड़े गए तो फिर बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम लोग को बैठक हुआ था व्यवसायी संघ के मीटिंग में। हम लोग को बोला गया था कि आज काला बिल्ला लगा के विरोध करने के लिए, और 28 तक अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो फिर कार्यालय इस पर हम लोग को फिर बैठक करेगा। 29 तारीख को बैठक करके आगे हम लोग को जैसा कहेगा वैसा फिर हम लोग आगे करेंगे आंदोलन। चेंबर के अध्यक्षों के साथ कल बैठक हुई थी आप लोग की, क्या निर्णय उसमें निकला? निर्णय 28 तारीख तक बोले हैं, अपराधी पकड़ने की बात हो रही है। 28 तक अगर पकड़ी जा रही है तो ठीक है, नहीं पकड़े जाने पर 29 तारीख को हम लोग फिर चेंबर के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। फिर उसके आगे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर में अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे रेलवे डीआरएम ने गंदगी देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। सोनपुर रेलवे मंडल के डीआरएम नीलमणि के द्वारा गुरुवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर साफ सफाई और रीडेवलपमेंट के कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने जंक्शन पर काफी देर तक साफ सफाई के साथ ट्रेनों में भी साफ सफाई की जाँच की। इस दौरान कुछ कमियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
उन्होंने बताया कि आरएलडी के द्वारा जो स्टेशन पर रीडेवलपमेंट मेंटेन का कार्य किया जा रहा है उसमें कोई बाधा ना हो और इसको लेकर साइट्स का रिव्यू किया जाएगा। वहीं स्टेशन पर हाल के ही दिनों में हुई अगलगी की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि जांच की गई है और जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर से रेलवे के द्वारा बड़े पैमाने पर लीची को भेजा जाता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हर साल की तरह यह किया जाएगा। डिमांड होने पर रेलवे उसी हिसाब से पूरी व्यवस्था करेगी। देखिए, अभी तो निरीक्षण शुरू ही हुआ है। तो निरीक्षण का उद्देश्य है, एक तो स्टेशन की साफ सफाई रख रखाव, जो रूटीन मेंटेनेंस है उसका एक इंस्पेक्शन होना है, और जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम आरएलडीए द्वारा किया जा रहा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो साइट्स अवेलेबल करवाने हैं, उसका रिव्यू करना है ताकि आरएलडीए के काम में जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है उसमें कोई बाधा ना हो। सो आगे तक जो हमें साइट्स अवेलेबल करवाने हैं उन सब का रिव्यू करके, और जो कार्य अभी चल रहा है स्टेशन रीडेवलपमेंट का उसका भी निरीक्षण है। सर, हाल ही के दिनों में कुछ घटनाएं भी हुई हैं आग लगी की स्टेशन पर, उसको लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम? कई घटनाएं हो गई स्टेशन पे। एक इंक्वायरी ऑफिस में फायर का केस आया था और उसकी जांच की गई है। उसमें कुछ इक्विपमेंट फेलियर हुए हैं और उसमें जो इक्विपमेंट फेल हुए हैं तो उसका भी सही निरीक्षण। रेलवे जंक्शन पर ट्रेन से उतर रहे यात्री और चढ़ने वाले यात्री में हुआ विवाद, जमकर मारपीट भी हुई। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब कुछ यात्री एक दूसरे से आपस में उलझ पड़े और खूब मारपीट करने लगे। घटना के संबंध में बैरिया निवासी कुर्बान ने बताया कि उनके भाई मुंबई से आए थे और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन से उतरे थे तथा बोगी से सामान निकाल रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक आए और उनका सामान फेंक दिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो युवक आग बबूला हो उठे और कॉलर पकड़ लिया तथा उनके अन्य साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते मुजफ्फरपुर जंक्शन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मारपीट की इस घटना में कुछ युवकों ने बेल्ट से उन पर हमला कर दिया जिससे उनके सर में चोटें आई हैं। युवक का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। हमारे भाई ट्रेन से आ रहे थे तो मतलब प्लेटफॉर्म पे सामान उतारे थे हम लोग, तो हम लोग का जो सामान था वो बंदा उठा के फेंक दिया। तो हम लोग बोले भाई कार को फेंके आप, तो वो देख हम लोग देखते बोले कार को फेंके, तो वो ना लड़ने लगा, कालर पकड़ने लगा। तो बोलते भाई कालर क्यों पकड़ रहा भाई? तो देख, अब उसके और भी सब साथी लोग थे, वो लोग मिलकर ना मारने लगे। वो लोग कितने की तादाद में थे? वो लोग 5-6 लोग थे। आप लोग कितने की तादाद में थे? हम लोग 3 आदमी थे। कपार कैसे फटा है? वो पेट से मारा है। इसकी शिकायत आपने रेलवे पुलिस को की है? स्टेशन पर इसकी शिकायत की है? हाँ। कि कोई किसी को पकड़ा भी है पुलिस? हाँ, पकड़े, 2 जन को पकड़ा। 2 जन को पकड़ा। कहाँ का वो लोग रहने वाला है? ये तो नहीं मालूम। टाका भी पड़ा है? हाँ, 1 टाका पड़ा। 1 टाका पड़ा। क्या नाम है? कुर्बान। कहाँ से आ रहे थे? मुंबई से। कहाँ जा रहे थे? यही उतर। मुजफ्फरपुर। कहाँ घर है यहाँ मुजफ्फरपुर में? बैरिया सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के स्काउट गाइड के पीछे मोहल्ले में चोरी के विवाद में जमकर मारपीट हुई। नगर थाना अंतर्गत सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में स्काउट गाइड के पीछे मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना में घायल लोगों का इलाज मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल पूनम देवी ने बताया कि बीते दिनों उनके घर में तकरीबन 20,000 रुपयों की चोरी हुई थी। चोरी करने वाला युवक किराएदार था जो उन लोगों को देखने के बाद 4 दीवारी फांद कर भाग गया था। वहीं बीती रात युवक के परिजनों पर दबाव बनाने के बाद उक्त युवक को बुलाया गया और चोरी का कारण पूछा गया तथा उससे पैसे लौटाने को कहा गया। इसके
जिसके बाद युवक द्वारा दर्जन भर से अधिक संख्या में लोगों को बुलाया गया और खूब हाथापाई की गई। मारपीट के दौरान पूनम देवी समेत 4 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मामला ये है कि 8 दिन पहले हमारे घर में घुस करके पैसा चुराया 20,000 रुपया चुराया, मर गर्दियन चिल्लाई चोर चोर छड़प के भाग गया। हमारे घर का किरदार है। 8 दिन से उसकी मम्मी पापा सब छुपा के रखा था। ठीक है, आज हम बुलवाए हैं, रात में झगड़ा किए हैं, बुलवाए हैं, उसको बुलाए हम पूछने के लिए कि क्यों किया। तो पूरा खानदान मिलके, उसका दोनों मामा मिलके, गुलगुलवा एक और है अमुनिया और उसकी नानी, उसकी बेटी की सब मिल करके देखिए यहाँ सीना पे हाथ रखा, फाड़ दिया। देखिए पूरा फाड़ा, हमारे सास को ईटा उठा उठा हमारा पति छोड़ाने गया तो उसको ही मारा, हमारा कोई नहीं है। पूरा मोहल्ला वाला सब चुरा के लेके चल गया ना। तो 10 दिन के बाद बुलाया, बोले कि ले आओ हमने घर में किरदार है। तो बोला कि ले आओ तो नहीं ला रहा था। अब एक बैग लाया है, सब कालर पकड़ के उससे बात कर रहे थे, तू पैसा काहे चुराया, हमको तो काहे चुराया। तब तक उसको मामा मामानी 2 मामा है, बाप मतारी सब मिल के पटने लगा घर में जाके, पटक के मारा है। कौन सब मारा है? कौन लोग मारा है, पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। कौन है? उसको मामा है, मामानी है, 2 मामा है, गुलगुल नाम है। नाम क्या है? गुलगुल नाम है, वो बड़का का नाम पता ना, पति नाम है। और उसको मतारी है। कितना लोग मिलके मारा है? तो 10-15 गो। जिले में एक और झोला छाप डॉक्टर का कारनामा सामने आया है। यूरिन पाइप का इलाज कराने गई महिला का काटा यूटेरस। सकरा की सुनीता किडनी कांड व बरियारपुर की पिंकी की यूरिन नली काटे जाने का मामला थमा भी नहीं था कि मुशहरी के द्वारिका नगर में अवैध नर्सिंग होम का एक और कारनामा सामने आया है। मुशहरी के द्वारिका नगर में नर्सिंग होम में एक महिला की यूरिन पाइप के ऑपरेशन के दौरान यूटेरस निकालने की आशंका की शिकायत से हड़कंप मच गया है। नर्सिंग होम 4 कमरों में चलता है। चौकी पर मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ना तो ओटी ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है, न ही मानक के अनुरूप इसका संचालन होता है। बताया जा रहा है कि द्वारिका नगर में कई वर्षों से निजी मकान में संचालित है व नर्सिंग होम संचालक द्वारा बीते दिनों जलालपुर की एक 25 वर्षीय महिला फातिमा खातून की यूरिन पाइप ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी निकाल दी गई। पीड़िता ने नर्सिंग होम संचालक से शिकायत की तो टाल मटोल करने लगे। फिर इसकी शिकायत पीएचसी प्रभारी से की गई। मंगलवार को पीएचसी प्रभारी नर्सिंग होम में जांच के लिए पहुंचे। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि फातिमा खातून के होल बॉडी का अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाएगा। ये नहीं बोले हैं कि बस गाली काट के हटा दीजिए, बोले थे नहीं, हम बोले थे। फिर क्या हुआ? हमको जो प्रॉब्लम है वही हम इनको बताए। हम शुरू से बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको पेशाब के रास्ता से पानी आ रहा है। तो अब ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब जो हम पेशाब के थैली में हाथ भी नहीं लगाए, तो हमको दिक्कत है, वो ना आप कीजिएगा। फिर क्या हुआ? दूसरा बात तो इनको नहीं बोले हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बोले हैं जो ठीक है दवा खाओ, ऐसा होता है ऑपरेशन के बाद दवा जब ठीक हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा, अस्थिर 2 महीना तक। अच्छा, तो 2 महीना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? फातिमा का। अच्छा, इससे पहले आप पीएचसी में भी अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं? हाँ जी, लड़का हुआ था ना उसी टाइम। इस बात का जानकारी आप दिए थे इनको? हाँ सब चीज बताए हैं। क्या बोले थे वो? डॉक्टर साहब बोले हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो हम लोग तैयार हो गए। कब से ये समस्या है आपके साथ? एक शिकायत मिली थी हमारे ग्रामीणों द्वारा, एक महिला का यूटेरस निकालने का मामला। लोग आए हैं, पता कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही, देखा जा रहा है कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ, अगर ऑपरेशन करने लायक, सर्जरी करने लायक है कि नहीं है। अभी से सकरा में सुनीता कांड और पिंकी कांड प्रकरण खत्म हुई नहीं कि तीसरा ये फातिमा कांड स्टार्ट हो गई मुशहरी में, क्या कुछ देखने में मिल रही है सर? जी, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। हम लोग को जहाँ अगर सूचना मिलती है हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। अभी कुछ जब्त वगैरह भी किया गया है सर? हाँ, अभी कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ मिला है, उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। और आगे उसका आगे की प्रक्रिया और आगे की प्रक्रिया फिर हम लोग आगे वो मीडिया के द्वारा ही हमको अभी पता चला है। वहाँ से जांच प्रतिवेदन प्रभारी से नहीं आया है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आता है तो उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? जो न्याय संगत संभव होगा सब कार्रवाई
दोस्त की शादी समारोह में शराब लेकर आ रहे युवक को रेल पुलिस ने वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। सर छोड़ दीजिए ना, पत्नी को पता चल गया तो छोड़ देगी, कुछ मैनेज कीजिए। मामला मुजफ्फरपुर जंक्शन का है, जहां एक 23 वर्षीय युवक को पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा। वह अपने भाई की शादी में दोस्तों को पार्टी देने के लिए शराब लेकर जा रहा था। इसी दौरान वैशाली एक्सप्रेस में पकड़ा गया। उसे पुलिस थाना लाया गया, जहां उसने पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाई। उसने पुलिस को कहा कि सर अब तो पकड़ा ही गए हैं, जेल जाना तो निश्चित है, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं सर, छोड़ दीजिए ना, दोस्तों के लिए शराब लेकर जा रहे हैं, भाई की शादी है, पत्नी को पता चला तो वो छोड़ देगी, कुछ मैनेज कीजिए। युवक बेगूसराय के बछवाड़ा रशीदपुर निवासी छोटन केवट हैं। उनके पास से 4 बोतल शराब बरामद किया गया है। थानेदार दिनेश साहू ने बताया कि शराब के साथ युवक को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3 साल पहले हुई थी शादी, हरियाणा में बनाता है मिठाई। युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद वह हरियाणा चला गया, वहां रेवाड़ी में हलवाई का काम करता है। 2 साल से हरियाणा में है। उसके चचेरे भाई की शादी होने वाली है। 3 मई को बारात जाना है, शादी में शामिल होने जा रहे थे। दोस्तों ने कहा कि भाई की शादी है, पार्टी तो देनी पड़ेगी। इसको लेकर हरियाणा से सड़क मार्ग होते हुए दिल्ली पहुंचा। वहां उसने दोस्तों के लिए शराब खरीदी, अपने ट्रॉली बैग में कपड़ों के भीतर उसे छुपाया। नई दिल्ली से वैशाली एक्सप्रेस पकड़ लिया। इस दौरान वह शराब के साथ मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया। शराब लेके आ रहे थे, कितना बोतल शराब था? कौन से ब्रांड का था? कौन से ब्रांड का शराब था? घर पर परिवार को पता है कि आप शराब लेके आ रहे थे? वाइफ को पता चला है? ये कहाँ से लेके आ रहे थे? कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? मीडिया से। कहाँ से? और जो पूछा जा रहा है वो बताओ ना। दिल्ली से लेके आ रहे थे। जाना कहाँ था, मतलब डिलीवर्ड कहाँ करना था कि अपने यूज करना था? अपने शादी में यूज करना। वाइफ को पता है कि शराब लेके आप आ रहे थे? ये बताएं किस मामले में जेल भेजा जा रहा है? इसके बारे में जानकारी नहीं, ट्रेन में पकड़ा गया है। ठीक है, ट्रेन में शराब के साथ में गिरफ्तारी हुई? शराब के साथ में गिरफ्तार किया गया। लगभग सर कितना शराब था, कुछ जानकारी मिल पाई है? 2 बोतल था। 2 बोतल शराब के साथ। किस ट्रेन से? यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337.
6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087772278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरना दिया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर महिला पहलवानों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, जिसके समर्थन में गुरुवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्रदर्शन किया गया। समिति के राज्य अध्यक्ष नमिता सिंह ने कहा कि धरना के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो महिला पहलवानों महासंघ के अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस FIR तक नहीं कर रही है और महिला पहलवान कई दिनों से धरना दे रही है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। बीजेपी का वह सांसद है, इसलिए वह दबंगगिरी दिखा रहा है। हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पर कोई आंच नहीं आने वाली है, हम निकल जाएंगे। तो हम मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको लेकर जांच की जाए। अगर महिला पहलवान उन पर आरोप लगा रही है तो जांच करके वह निर्दोष पाए जाते हैं तो केस को खारिज किया जाए और दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। जो धरना के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, जो महिला पहलवानों के साथ जो पहलवान संगठन के अध्यक्ष जो है ब्रजेश शरण सिंह, उन्होंने जो उन लोगों के साथ में जो यौन शोषण किया है और वहाँ के
प्रशासन जो है FIR दर्ज नहीं कर रही है, जबकि सारे पहलवान लोग धरना पर जो है से कई दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ये सब क्या है, सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन लेती है? वो मर्द है, BJP के वो सांसद हैं जो अध्यक्ष हैं, तो हम लोग यही मतलब समझ रहे हैं कि जब BJP के जो सांसद हैं ना, इसलिए वो दबंगगिरी दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, हम पर कोई आँच आने वाला नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि वो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसको जो है से जांच किया जाए। अगर महिला पहलवान उन पर आरोप लगा रही है तो जांच करके उस केस में जैसे अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उस केस को खारिज किया जाए, अगर नहीं वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर जो है से FIR जो है से किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही जो है से हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मांग करती है, हमारा यही मांग। RBTS होम्योपैथिक कॉलेज द्वारा वार्ड नंबर 31 में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय राय बहादुर टुनकी शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ओर से गुरुवार को वार्ड संख्या 31 में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस अवसर पर वार्ड 31 के लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ दवाएं भी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर शमीम अहमद ने बताया कि वार्ड पार्षद रूपम कुमारी के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। इसमें लगभग 150 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है और उन्हें दवाएं भी दी गई है। अस्पताल की ओर से लगातार इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य की जांच कर दवाएं दी जा रही है। इस शिविर में डॉक्टर कनक कुमार, डॉक्टर धीरज कुमार समेत कॉलेज के छात्र छात्रा उपस्थित थे। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ओर से वार्ड संख्या 31 में यहाँ की वार्ड पार्षद श्रीमती रूपम कुमारी के सहयोग से स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर लगाया गया है। इसमें हम लोग यहाँ पे वार्ड के जो भी जनता है उनका स्वास्थ्य जांच करके और निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का वितरण भी कर रहे हैं। साथ ही अभी AES का प्रकोप बहुत चला हुआ है, तो इसके लिए छोटे बच्चे को कैसे AES से बचाना है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं। और अभी तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है? अभी तक 150 लोगों का हम लोग स्वास्थ्य जांच कर चुके हैं और अभी ये चलेगा कैंप आज दिन भर। और इसमें यहाँ के बाद हमारे साथ डॉक्टर कनक कुमार है और वरीय होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार है, डॉक्टर आलोक रंजन है और यहाँ की वार्ड पार्षद रूपम कुमारी है और हमारे कॉलेज के इंटर्न्स और फाइनल ईयर के विद्यार्थी भी हैं। राय बहादुर टुनकी शाह कॉलेज से शिविर लगाई गई है मेरे आवास पे। वैसे तो मेरे वार्ड में पहले भी हर महीने लगती है, तो अन्य जगहों पे लगती थी। मेरे आवास पे आज पहली बार लगाई गई है। लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन लोगों से कि हर महीने मेरे ही आवास पर कोई तिथि अपना तय करके आए कि वार्ड के लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलता रहे। रमेश गुप्ता को दूसरी बार राजद जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी और उत्साह है। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव का मनोनयन किया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से रमेश गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और गाय घाट विधायक निरंजन राय को प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया है। रमेश गुप्ता के द्वारा जिला अध्यक्ष बनने पर राजद कार्यकर्ताओं में काफी खुशी और उत्साह है। गुरुवार को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव राजकुमार नंदवंशी के नेतृत्व में दुर्ग छपरा स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजकुमार नंदवंशी ने बताया कि राष्ट्रीय जनता पार्टी गरीब और पिछड़ों की आवाज है। अति पिछड़ा का बेटा रमेश गुप्ता को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हम लोग राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एवं युवाओं के आइकन तेजस्वी यादव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मानित किया है। सभी धर्म और जाति के लोगों में समन्वय स्थापित कर अति पिछड़ा के बेटे को जिला का कमान सौंपा है। हम लोग पूरी ताकत से पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो कार्यकर्ता का जो है उत्साह है, लेकिन पार्टी ने जो जवाबदेही हमारे ऊपर दी है, दोबारा पार्टी की जवाबदेही को पूरे जिला में अच्छे ढंग से निभाना है और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक
और विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव हर हाल में हम लोग को जीतना है। 24 में नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार जी मिलकर वहाँ गठबंधन बनाने का काम किया है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर में हम लोग बड़ी चुनौती के साथ दोनों पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी हम लोग जीतेंगे, ऐसा रणनीति हम लोग बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश गुप्ता जी को पुनः बनाए जाने पर हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के उनको फूल माला दे करके मिठाई खिला करके स्वागत करने का काम किए हैं। हम बधाई देना चाहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों शोषितों वंचितों की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी को, युवाओं के आइकॉन बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने रमेश गुप्ता जी पर पुनः विश्वास करते हुए दोबारा जिला अध्यक्ष मनोनीत करने का काम किया। इसके लिए मैं राजद परिवार के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि अति पिछड़ा के बेटा को खास करके राष्ट्रीय जनता दल में जो सम्मान मिल रहा है, दलितों का बेटा का जो सम्मान मिल रहा है, इसके लिए हम तमाम अति पिछड़ा के लोग पुरानी गुदरी स्थित अपने कार्यालय में एक प्रयास मंच के चौथे स्थापना दिवस पर गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी स्थित अम्बेडकर नगर में गरीब बच्चों के बीच चौथा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मंच की तरफ से गरीब बच्चों को शिक्षा से संबंधित पठन पाठन सामग्री दी गई। इस दौरान मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। समाज के हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चे शिक्षित होंगे तो देश विकसित होगा। बच्चे ही देश के भविष्य हैं। हम लोग लगातार शिक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। मंच अस्लम एरिया में जाकर बच्चों को जागरूक कर रही है। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे देश को आगे बढ़ाएंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में एक प्रयास मंच का चौथा स्थापना दिवस पर बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी और बच्चे देश के भविष्य है। ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोग को आगे आना होगा, तभी बच्चे जाकर शिक्षित होगा। और मंच के द्वारा लगातार 4 साल से अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच लगातार शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य ये है कि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक काम भी किया गया, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह दहेज प्रथा, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ ही आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन होने के कारण, राजकीय शोक होने के कारण सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सिर्फ बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।